अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी वोकेबलरी भी सीखने को मिलेंगी और इसकी ट्रांसलेशन का भी तरीका समझ में आएगा किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं आसान तरीके से बिल्कुल। तो चलें पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ज़िंदगी के नशेब व फ़राज़ यानी उतार चढ़ाव में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और उसकी मुकाबले की सकत ख़त्म हो जाती है। ये बात इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई है। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना और नाकामियों का मुकाबला करे। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। तो चलें इसकी हम पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे कि एक एक जो है जुमला हम लेंगे फिर उसको ट्रांसलेट करते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जुमला हमारा क्या है, ज़िंदगी के नशेब व फ़राज़ में ऐसे लम्हात आते रहते हैं। नशेब व फ़राज़ का मैंने बताया कि नशेब व फ़राज़ यानी उतार चढ़ाव। ठीक, तो इसके हम इंग्लिश मीनिंग्स भी देख लेते हैं। देखें, नशेब व फ़राज़ यानी अप्स एंड डाउन्स। ऐसे लम्हात के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सच मोमेंट्स। ओके, देखें ज़िंदगी के नशेब व फ़राज़ में ऐसे लम्हात भी आते हैं। ठीक है, तो ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ये सिंपल टेंस में बनेगा। देखें, सच मोमेंट्स ये हमारा क्या है, ऐसे लम्हात आते रहते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। सच मोमेंट्स ऑल्सो भी कम आते हैं इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ मैंस लाइफ। ठीक है, यानी कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में ऐसे मोमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है। नाउम्मीद के लिए, बिल्कुल नाउम्मीद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टोटली लूज़ होप, या तो हम ये इस्तेमाल करेंगे कि टोटली लूज़ होप, या हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे गेट टर्ली डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो देखते हैं हम सेंटेंस देखें किस तरह बनाया है और देखें ये क्या है। जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। व्हेन ही टोटली लूजेस होप, एक तो इस तरह से बन जाएगा व्हेन, जब ही टोटली, ठीक है, टोटली आया पूरी तरह से, बिल्कुल, लूजेस बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है, अपनी उम्मीद को खो देता है। ठीक है, लूजेस होप, उम्मीद को खो देता है। ये इसको देखें इस तरह भी बना सकते हैं, व्हेन ही गेट्स अटरली डिसअपॉइंटेड। गेट है यहाँ पे तो एस इसलिए लग गया क्योंकि सब्जेक्ट में ही है, और ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो एस लग जाएगा। इसमें ई एस और एस का इजाफा होता है वर्ब के अंदर। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। तो देखें इसको इस तरह भी बना सकते हैं, व्हेन ही टोटली लूजेस होप, व्हेन ही गेट्स अटरली डिसअपॉइंटेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है मतलब कि वो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखता है। एक तरह से तो हम बोल सकते हैं कि सी डार्कनेस एवरीवेयर। ठीक है, और एक तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि वो मनफी सोच के ज़ेर असर आ जाता है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल उसके ऊपर मनफी सोच जो है हावी आ जाती है, नेगेटिव सोच उसके ऊपर हावी आ जाती है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिकम अ पेसिमिस्ट। ठीक है, पेसिमिस्ट इस्तेमाल करते हैं इसके लफ्ज़। तो देखें सेंटेंस कैसे बनेगा, ही बिकम्स अ पेसिमिस्ट, वो क्या बन जाता है, एक पेसिमिस्ट बन जाता है, मनफी सोच के ज़ेर असर आ जाता है, अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है। और देखें एक सिंपल वे में भी बोल सकते हैं, ही सीज डार्कनेस एवरीवेयर। ठीक है, वो हर तरफ क्या अंधेरा देखता है, उसको नज़र आता है। ओके, तो चलें नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और उसकी मुकाबले की सकत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ताकत ख़त्म हो जाती है, सकत ख़त्म हो जाती है। देखिए सेंटेंस इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा पावर ऑफ कंपटीशन। देखें मुकाबले की सकत यानी पावर ऑफ कंपटीशन, मुकाबले की सकत या मुकाबले की ताकत। और ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे डिसअपियर। देखें सेंटेंस क्या बनेगा, एंड द पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपियर्स। ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। तो एंड द पावर ऑफ कंपटीशन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया डायरेक्ट। ठीक है, डिसअपियर्स। ओके, ऐसे लग गया क्योंकि द पावर ऑफ कंपटीशन क्या है, एक सिंगुलर नाउन का वो दे रहा है। ठीक है, मुकाबले की सकत, तो इसलिए डिसअपियर्स। तो डिसअपियर में एस लग गया। सेंटेंस देखिए, ये बात इंसान की अजमत के ख़िलाफ़ है। तो अजमत को तो हम क्या कहते हैं, डिग्निटी। ओके, डिग्निटी और अगेंस्ट खिलाफ है। ओके, बीनीथ नीचे है, यानी कि ये बात जो है बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है,
इंसान की लेवल से गिर जाती है, ठीक है, यानी लेवल इंसान के लेवल को गिरा देती है अगर उसमें से होप ही ख़त्म हो जाए, उम्मीद ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इट इज़ बीनीथ मैंस डिग्निटी, ओके, इट इज़ बीनीथ मैंस डिग्निटी। तो बीनीथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। तो यहाँ पे मैंने दोनों मेंशन कर दिए ताकि वो कैब में आपके इजाफा हो जाए। चलें नेक्स्ट सेंटेंस देखें। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, ठीक है, अभी तक जितनी भी तरक्की हुई है, तो तरक्की के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोग्रेस। और सेंटेंस हुई है, ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इज़, जितनी भी तरक्की हुई है वो उस अज़मत व हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है, ठीक है। अज़मत तो देखें यहाँ पे हमारा जो एक क्लोज है पूरा का पूरा, वो क्या है? वो उस हिम्मत व अज़मत का नतीजा है। तो क्या आ जाएगा? पहले इसकी हम मीनिंग देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन, ठीक, और हिम्मत और साबित कदमी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं परसेवरेंस, ओके। और अता करना या देना तो ग्रांट, बेस्टू अपॉन, ठीक है। ग्रांट यानी अल्लाह ताला ने अता की, तो उसके लिए हम ग्रांट भी इस्तेमाल करेंगे या बेस्टू अपॉन। तो हमने सेंटेंस में ग्रांट का इस्तेमाल किया है। तो देखें यहाँ पे हमारा जो पहला क्लॉज है वो किस तरह बनेगा? द रिज़ल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस, ठीक है, यानी वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है दैट के अल्लाह ऑलमाइटी के अल्लाह ताला ने हैज़ ग्रांटेड, अता की, ठीक है, अता की है, अता फरमाई है, टू मैन, इंसान को, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे। तो चाहिए यानी हम यहाँ पे इंसान को क्या दे रहे हैं? एक एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे एडवाइस देने के लिए क्या होता है? शुड का इस्तेमाल होता है। पहले हम इन वर्ड्स की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हिम्मत ना हारने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लूज हार्ट, ठीक है, यानी हिम्मत हारना, लूज हार्ट। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस का सहारा लेंगे। और नेवर, कभी नहीं, ठीक है। फेलियर, नाकामियाँ। और इंस्टेड यानी के बजाय, ओके, यानी उसके बजाय ये करें। तो चलो देखते हैं। अ मैन शुड नेवर लूज हार्ट, ठीक है, क्या करना चाहिए? अ मैन शुड नेवर लूज हार्ट, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंस्टेड यानी के बजाय, केवल, बल्कि इसके बजाय क्या करना चाहिए? ही शुड फेस हिज फेलियर मैनली, ठीक है, मैनली यानी मर्दाना वार, ओके। तो ही शुड फेस, उसको उन नाकामियों का मुकाबला करना चाहिए, फेस करना चाहिए उन फेलियर्स को, हिज फेलियर्स मैनली, मर्दाना वार, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। चलें नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेंगे। तो देखें, अता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लेस, ठीक है, और यकीनन यानी सर्टेनली, और कामयाबी और फलाह के लिए तो हर से बाद हम सक्सेस इस्तेमाल करते हैं। तो देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा। ये हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। तो देखें, वन डे, एक दिन, अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला, विल, ठीक है, करेंगे, सर्टेनली, यकीनन, ज़रूर, ठीक है, यकीनन ज़रूर एक ही बात होती है। ब्लेस हिम यानी उस इंसान को अता करेंगे विद सक्सेस, ठीक है, कामयाबी के साथ उसको ज़रूर अता करेंगे, कामयाबी ज़रूर अता करेंगे। सच मोमेंट्स ऑल्सो कम इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ मैंस लाइफ व्हेन ही टोटली लूजेस होप, he become a pessimist and the power of competition disappears. It is beneath man's dignity. All the progress in the world is the result of the determination and perseverance that Allah Almighty has granted to man. A man should never lose heart. Instead, he should face his failure. He should face his failures manly. One day Allah Almighty will certainly bless him with success. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।